हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके पास में लेकर के आए हैं यूनिट नंबर 4 फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, 10 नंबर में आता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें एसेप्टिक एरिया पढ़ना क्यों है। वाई टू स्टडी एसेप्टिक एरिया। तो द एरिया सेक्शन फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स इज एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया क्या है? एसेप्टिक एरिया ऐसा एरिया है जो कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स हो। कंटामिनेंट्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी एरिया में प्रोहिबिटेड हो, वहाँ ना पहुँच सके, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसेप्टिक एरिया बोलेंगे। ठीक है। Asepsis is a method to reduce or eliminate contaminants from entering the manufacturing area in pharma industry। तो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक एरिया होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उस एरिया में हम कोई स्टेप लगाएं, कोई प्रोसेस करें जिसकी वजह से हम कंटामिनेंट्स को रिड्यूस कर सकें, उसको हम एसेप्सिस बोल देंगे। ठीक है। आइडियली अ प्रोडक्शन एरिया शुड बी स्टराइल बट प्रैक्टिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन। तो ये लाइन इसलिए बोली गई क्योंकि वैसे तो प्रोडक्शन एरिया को हमें स्टराइल बनाना है, एकदम से एक भी सिंगल सेल ऑफ माइक्रोब्स ना हो, बट प्रैक्टिकली ये बहुत ही मुश्किल है। हम प्रैक्टिकली स्टराइल इन्वायरमेंट नहीं मेंटेन कर सकते। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। एक स्टराइल है और एक एसेप्टिक है। इन दोनों का मतलब है फ्री फ्रॉम कंटामिनेंट्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। स्टराइल मतलब होता है 100% स्टरलिटी मेंटेन है, 100% एसेप्टिक एरिया है, नॉट इवन अ सिंगल माइक्रोबियल सेल वहाँ मौजूद है, तब हम स्टराइल बोलेंगे। ठीक है। और एसेप्टिक एरिया कब बोलेंगे? हम जब कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को स्टराइल रखें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। 99% तक हम स्टेरिलिटी मेंटेन कर सकते हैं इन एसेप्टिक एरिया, बट कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एसेप्टिक एरिया 100% स्टेराइल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे देखते हैं। इन फार्मा इंडस्ट्रीज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट इज़ अ नेसेसिटी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एसेप्टिक एरिया को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है? होगा क्या? अनफिट ड्रग में कॉज इल इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स। तो बाय द वे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की गई तो ड्रग में कंटेमिनेंट्स आ जाएंगे, ड्रग स्पॉयल हो जाएगी। अब उस ड्रग को जब कंज्यूमर यूज करेगा तो कंज्यूमर उसको फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, उसको आराम हो, बट होगा उसके अपोजिट, उसमें कुछ ना कुछ इल इफेक्ट्स आएंगे कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, देर इज़ अ फाइनेंशियल लॉस टू द इंडस्ट्रीज़। अब होगा क्या कि सपोज दैट अगर कोई बैच ख़राब हो गया है, उसमें प्रॉब्लम है, कंटेमिनेंट्स हैं, तो पूरा का पूरा बैच कंपनी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स लगे थे उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में, वो रॉ मटेरियल्स भी कंपनी ने परचेज़ किया होगा, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स ख़राब हो गया। इट मीन्स कि फाइनेंशियल लॉस अल्टीमेटली हुआ इंडस्ट्री को, राइट। इसके अलावा इंडस्ट्री लूजेस ट्रस्ट इशूज़ ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होगा? इंडस्ट्री के धीरे धीरे कस्टमर्स में उसकी एक ट्रस्ट डेवलप हो जाती है, बट होगा क्या कि बाय द वे अगर किसी तरीके से स्पॉइल्ड प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और उसको यूज़ करने से कंज्यूमर्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और कंज्यूमर्स को हेल्थ बेनिफिट के बजाय हेल्थ में लॉस हो गया, तो एक बैड इमेज रिप्रेजेंट हो जाती है किसी कंपनी की। तो इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में स्टेराइल इन्वायरमेंट का मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स सच एज पेरेंटरल प्रिपरेशंस शुड बी कैरीड आउट इन क्लीन इन्वायरमेंट। तो क्या कह रहे हैं? अगर कोई स्टेराइल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फार्मा इंडस्ट्री में, तो वो क्लीन इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। पेरेंटरल प्रिपरेशंस आप लोगों को पता होगा। पेरेंटरल प्रिपरेशंस ऐसा प्रिपरेशन या ऐसा कोई ड्रग जो कि सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिया जाए, सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिया जाए, जैसे कि इंजेक्शंस हो गए, राइट। हम इंजेक्शन सीधे आईवी के थ्रू पेशेंट के वेंस में डाल देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? पेरेंटल प्रिपरेशंस हो गया, इन्फ्यूजन्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, इंजेक्शन पाउडर्स होते हैं। तो
तो ये सारे के सारे पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं, इनमें 100% स्टेरिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है with a permissible limit for the environmental quality of microbial and dust particle contamination। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, चाहे इंडियन फार्माकोपिया हो, चाहे यूएस फार्माकोपिया हो, चाहे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो, इसमें मेंशन है कि आप जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस बना रहे हैं या जो भी किसी भी तरह का आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें एक परमिसेबल लिमिट दी गई है माइक्रोबियल लोड की और डस्ट पार्टिकल्स की। अगर उस लिमिट से उसमें कम अमाउंट में माइक्रोब्स हैं, कम अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उसको सेफ़ माना जाएगा, सेफ़ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। और अगर उस परमिसिबल लिमिट से अधिक माइक्रोबियल लोड है उस प्रिपरेशन में, या उस अधिक उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो हम मानेंगे कि इट इज़ अनफिट। तो उस बैच को डिस्कार्ड कर देता है कंपनी और उसको आगे उसको शिपिंग के लिए नहीं भेजता है, उसको मार्केट में नहीं लॉन्च करता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन एरिया इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू फ्यू सेक्शंस। कुछ सेक्शंस हैं जैसे क्लीन अप सेक्शन, कंपाउंडिंग एरिया, एसेप्टिक एरिया, क्वारंटाइन, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो अब हम इन्हीं सारे एरिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। आगे हम बढ़ते हैं। दिस इज अ लेआउट डायग्राम, ठीक है, दिस इज अ लेआउट डायग्राम ऑफ एसेप्टिक एरिया। तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे ऑफिस है, स्टॉक रूम है, ठीक है, कंपाउंड एरिया है, क्लीन अप एरिया है, एसेप्टिक फिलिंग एरिया, स्टरलाइजेशन यूनिट, क्वारंटाइन, पैकेजिंग एंड फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, स्टोरेज एंड शिपिंग। तो ये कंपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए गए हैं, एक लेआउट है एसेप्टिक एरिया का, ठीक है। और ये जो एरो आप देख रहे हैं ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता रहा है, ठीक है। एरो क्या बता रहे हैं? एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाने का, राइट है। अब हम देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले एसेप्टिक एरिया में एयर लॉक डोर्स होती हैं। एयर लॉक डोर्स मतलब ये ऑटोमेटिक डोर्स होती हैं, आपको ओपन करने के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा। किसी ऑफिस में अगर आप एंटर कर गए तो ये डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, राइट। अब तो फैशन में आपका सेंसर्स वाले हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो क्लीन अप एरिया, क्लीन अप एरिया, एयर इनसाइड द क्लीन अप एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रोब्स। तो जो क्लीन अप एरिया है वहाँ पे एयर जो प्रेजेंट है वो किसी भी तरीके की उसमें डस्ट या माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे उसका नाम बता रहा है क्लीन अप, तो वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स अलाउड नहीं है। ऐसा कैसे करते हैं? दिस इज़ एंश्योर्ड बाई हेपा फिल्टर्स। तो हेपा फिल्टर्स आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है, इसका फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। हेपा फिल्टर है तो इसमें कहीं ना कहीं पे पोर्स होंगे। अगर हम फिल्टर की बात करते हैं तो पोर्स होंगे उसमें, राइट। और इसमें हेपा फिल्टर्स में जो पोर साइज होता है ये होता है आपका 0.45 माइक्रोन, ठीक है, 0.45 माइक्रोन मीटर, ठीक। और जो बैक्टीरिया के साइज होते हैं वो 0.5 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या रिपोर्ट किया गया है? 0.5 माइक्रोन, ठीक है। तो ये जो हेपा फिल्टर्स होते हैं ये अल्टीमेटली बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देते, बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वायरस एंटर कर जाते हैं, वायरस एंटर कर जाएंगे बिकॉज वायरस का साइज नैनोमीटर में होता है, बट बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाएगा हेपा फिल्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लीन अप एरिया में हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। इसके अलावा एयर प्रेजेंट इन क्लीन एरिया शुड बी रिप्लेस्ड 10 to 15 चेंजेस पर आवर। तो क्लीन अप एरिया में हमेशा हर घंटे कम से कम 10 से 15 बार हर घंटे उसमें एयर चेंज होती रहती है, एयर चेंज होती रहती है। क्लीन एयर उसमें इंट्रोड्यूस होती है और बैड एयर, फिल्दी एयर निकलती रहती है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंडिंग एरिया। कंपाउंडिंग एरिया हैव स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स एंड काउंटर्स यूज्ड इन कंपाउंडिंग, वेइंग एंड मिक्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट इज नॉट मैंडेटरी बट precautions should be taken to reduce the dust produced by raw materials during the weighing and compounding। तो कंपाउंडिंग एरिया वो प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जहाँ पे हम
डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर फार्मा प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, उसको स्पेसिफिक अमाउंट में वे किया जाएगा, उसको मिक्स करेंगे रॉ मटेरियल्स को, फिर जो प्रिपरेशन प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंपाउंडिंग एरिया में होता है। वेइंग करना, मिक्सिंग करना रॉ मटेरियल्स की, ये सब कंपाउंडिंग एरिया में होता है। यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, बट हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिनिमम कंटामिनेशन हो, मिनिमम डस्ट पार्टिकल्स उस सेक्शन में रहें, उस एरिया में रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंडिंग एरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेप्टिक फिलिंग एरिया। तो दिस एरिया हैव स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स एंड काउंटर्स सो दैट डस्ट पार्टिकल्स डू नॉट एक्यूमुलेट एंड इज ईजी टू क्लीन। तो एसेप्टिक फिलिंग एरिया में जो स्टेनलेस स्टील के कैबिनेट होते हैं, काउंटर होते हैं, ताकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करना इजी हो, वो वहाँ पे इकट्ठे ना हो, एक्यूमुलेट ना हो। सपोज अगर कैबिनेट्स लकड़ी के होते, वुडन होते, तो वुड को डिके करने वाले भी फंगस हैं, है ना, बैक्टीरिया हैं, जो कि उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं, आसानी से रिमूव नहीं होते, साफ़ करने में मुश्किल होती। बट एसेप्टिक फिलिंग एरिया में सारे के सारे स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स दी होती हैं, काउंटर भी स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल्स अगर एक्यूमुलेट हो भी जाए तो क्लीनिंग प्रोसेस ईजी हो। इसी के साथ में स्टेनलेस स्टील होता है तो उसमें जंग भी नहीं लगता, रस्ट फ्री होता है, तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। इसके अलावा इन दिस स्ट्रिक्ट इन दिस एरिया स्ट्रिक्ट मेजर इज अडॉप्टेड टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द प्रिपरेशन। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लिया जाता है, बहुत ही लिमिटेड लोगों की एंट्री होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी पहुँच जाएगा इस एरिया में, है ना, बहुत ही लिमिटेड स्टाफ, लिमिटेड पर्सोनल इस एरिया में एंटर करने को पाते हैं। स्टोरेज ऑफ द कंपाउंडेड प्रिपरेशन शुड बी आउटसाइड द एसेप्टिक एरिया। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपने कंपाउंडिंग एरिया में जो आपने प्रिपरेशन बना लिया है, उसको आप एसेप्टिक एरिया में स्टोर नहीं करेंगे। एसेप्टिक एरिया में स्टोर नहीं करना है, वो स्टोर रूम में स्टोर किया जाएगा, फिर वो एसेप्टिक एरिया में लाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिलिंग होगी, आगे देखते हैं। कंपाउंड प्रिपरेशंस में बी स्टरलाइज बिफोर द फिलिंग। तो जो कंपाउंड प्रिपरेशन हमने बनाया है उसको स्टरलाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू आईपी चलता है, जो भी उसमें मेंशन होगा किसी पर्टिकुलर फार्मा प्रोडक्ट के लिए, उस तरीके से हम चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। कंपाउंडेड प्रिपरेशन में बी स्टरलाइज्ड और मे नॉट बी स्टरलाइज्ड, यहाँ पे दोनों केसेस होते हैं। आगे देखते हैं। कंपाउंडेड मिक्सचर और प्रिपरेशन आर ट्रांसपोर्टेड टू द एसेप्टिक फिलिंग एरिया थ्रू पाइपलाइंस वेयर द फिलिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट। तो कहने की बात यह है कि कंपाउंडिंग एरिया में आपने रॉ मटेरियल्स को वे कर लिया, मिक्स कर लिया, आपने प्रिपरेशन बना ली। अब उस प्रिपरेशन को आपने एसेप्टिक फिलिंग एरिया तक लेके आना है, तो मैनुअली नहीं ला सकते, हैंड वर्कर्स ये जॉब नहीं करते हैं। वहाँ पे पाइपलाइंस होती हैं और पाइपलाइंस के थ्रू ही प्रिपरेशन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एसेप्टिक फिलिंग एरिया में आगे पहुँचा दिया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब हम बढ़ेंगे क्वारंटाइन एरिया में। तो एसेप्टिक फिलिंग एरिया में होने के बाद में क्वारंटाइन सेक्शन में हम मूव करेंगे। आपका सारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बन गया, उसकी फिलिंग हो गई, स्टेराइल कंटेनर में फिल किया जाएगा प्रिपरेशंस को। इसके बाद में क्या होगा, क्वारंटाइन एरिया। क्वारंटाइन एरिया से आप लोग वर्ड क्वारंटाइन से सभी लोग फेमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि बिफोर कोरोना किसी को क्वारंटाइन वर्ड नहीं पता था, लेकिन कोरोना काल के बाद में हम सभी लोगों को क्वारंटाइन का आइडिया लग गया है। क्वारंटाइन वर्ड मतलब होता है 40 डेज, ठीक है। इसका मतलब होता है 40 डेज, क्वारंटाइन का मतलब तो होता ये है कि क्वारंटाइन एरिया इसलिए होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, उनको कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि कहीं किसी प्रोडक्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। डिस्क्रिपेंसी मतलब बाकी अदर प्रोडक्ट से कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा कंटेनर ऐसा तो नहीं है जो कि बाकी से डिफ़र कर रहा हो। डिस्क्रिपेंट वर्ड मतलब होता है डिफ़र करना, डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया है तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सपोज़ दैट मैं कह रहा हूँ कि ये एक बैच है, ठीक है। सपोज मैंने इसको बोल दिया बैच 1, और इस बैच 1 में हमने 10,000 इंजेक्शंस प्रिपेयर किए, ठीक है। वी हैव प्रिपेयर्ड 10,000 इंजेक्शंस।
और इन 10,000 इंजेक्शन में सपोज दैट 100 इंजेक्शन के वायल्स में कंटामिनेशन आ गया, तो कंपनी विल नॉट टेक द रिस्क, ठीक है। वो इसकी वजह से क्या करेगी, इस पूरे के पूरे बैच को डिस्कार्ड कर देगी। इट विल डिस्कार्ड द होल बैच, इस पूरे बैच को डिस्कार्ड कर देगी। तो क्वारंटाइन एरिया होता ही इसीलिए है कि अगर कोई डिफॉर्मिटी है, अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आना है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, सपोज दैट उसका कलर पहले ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन 40 डेज़ के ड्यूरेशन के बीच में उसमें कुछ अंतर आ गया, उसका कलर चेंज हो गया या उसमें धुंधलापन आ गया, तो क्या कहेंगे कि वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अनफिट था। तो भले ही हमारे पास में नंबर ऑफ़ कंटेनर्स जो ख़राब थे वो 100 ही थे, लेकिन हमको इसकी वजह से पूरा का पूरा बैच डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, एनी डिस्क्रिपेंट प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस सेक्शन एंड टू अनदर बिल्डिंग और एरिया अवे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। तो ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंट है नॉर्मल प्रोडक्ट से, तो उस प्रोडक्ट को हमें क्वारंटाइन सेक्शन से रिमूव करना है। रिमूव करने के साथ में उसको अनदर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दीजिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से दूर कर दीजिए, ताकि मिक्स मैच ना हो, वहाँ पे मिक्सअप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अप्रूव्ड बैचेस आर मूव्ड फॉरवर्ड टू पैकिंग एंड लेबलिंग सेक्शंस, जहाँ पे पैकिंग की जाएगी बैचेस की और लेबलिंग किया जाएगा, ठीक है। दिस एरिया हैज़ लिमिटेड एक्सेस एंड इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो क्वारंटाइन एरिया में लिमिटेड एक्सेस होता है और वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सनस इसके जो इंचार्ज होंगे और वेरी मिनिमम स्टाफ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्वारंटाइन अप्रोच में 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन, रिकॉर्ड प्रिपरेशन एंड थर्ड सेग्रीगेशन एंड फोर्थ डिस्पोजिशन। तो 4 स्टेप होते हैं क्वारंटाइन अप्रोच में। नोटिफिकेशन, अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंट प्रोडक्ट दिखाई दिया या मालूम चला कि ये प्रोडक्ट डिस्क्रिपेंट है, तो आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करोगे, ठीक है। नोटिफाई करने के बाद में आप रिकॉर्ड प्रिपरेशन करोगे। रिकॉर्ड प्रिपरेशन के लिए कुछ इस तरीके का आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा। क्वारंटाइन मटेरियल में आप यहाँ पे लिखोगे कि कौन सा मटेरियल है। सपोज इंजेक्शंस हैं तो मटेरियल में इंजेक्शन आ जाएगा। बैच नंबर, सपोज बैच नंबर 156 है या समथिंग लाइक दैट, बैच नंबर आप डालोगे। इस बैच में कितने कंटेनर्स इसमें स्पॉइल्ड थे, सपोज 100 कंटेनर्स इसमें स्पॉइल थे, वो आप एंटर करोगे। यहाँ पे आप अपना साइन करोगे और डेट डाल दोगे। तो दिस इज़ हाउ यू कीप द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड प्रिपरेशन करोगे। इसके अलावा सेग्रीगेट करना मतलब जो प्रोडक्ट डिस्क्रिपेंट प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग से दूर कर देना, दिस इज सेग्रीगेशन। इसके बाद में डिस्पोजिशन मतलब डिस्कार्ड कर देना। अब उस मटेरियल को डिस्कार्ड करना होगा हमें, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी धीरे धीरे। आप इंडस्ट्रियल विजिट भी करोगे फ्यूचर में, तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन। इन क्वालिटी कंट्रोल वेरियस टेस्ट इंक्लूडिंग माइक्रोबियल टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन रॉ मटेरियल्स एज वेल एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है हर एक इंडस्ट्री में, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, मिल्क इंडस्ट्री हो, क्वालिटी कंट्रोल हर जगह होता है। इस सेक्शन में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल आता है कंपनी में, उस रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करता है क्वालिटी कंट्रोल, चेक करता है कि उसमें माइक्रोबियल टेस्ट भी करता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टेस्ट्स क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा जब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग करता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटी चेक में आपका माइक्रोबियल टेस्टिंग भी आ गया और हर तरह के फिजिकल टेस्ट के, बायोकेमिकल टेस्ट, सारे टेस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दो होता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस इज द फाइनल अथॉरिटी ओवर द रॉ मटेरियल क्वालिटी, बैच क्वालिटी, कीपिंग बैच रिकॉर्ड्स। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक फाइनल स्टैंप लगा देता है किसी भी चीज़ पे। अगर क्वालिटी एश्योरेंस ने प्रूव कर दिया कि हाँ ये रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का है, तो फिर कंपनी उसी पर्सन से रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, जिस पर्सन की रॉ मटेरियल को बेटर बताएगा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, ठीक। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस टीम रिव्यूज एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फाइनल शिपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट।
तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम सारे एस्पेक्ट को रिव्यू करता है, सारे प्रोसेस को अपनी निगरानी में रखता है और देखता है, ठीक है। फ्रॉम द इनिशियल प्रोसेस, जब से कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करी है उसका रिसिप्ट का रिकॉर्ड रखना, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करना, और हर एक स्टेप पर, हर एक स्टेप पे, सपोज दैट कि कंपाउंडिंग एरिया हो गया, कंपाउंडिंग एरिया में कंपाउंड प्रिपरेशन हो गया, अब उस कंपाउंड प्रिपरेशन का क्वालिटी कंट्रोल चेक होगा, ठीक है। मीन्स हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा और उसको अप्रूव करेगा, तब जा करके वो प्रिपरेशन नेक्स्ट सेक्शन में फॉरवर्ड किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंश्योर्स दैट एसओपी हैज़ बीन फॉलोड। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन होता है, ये इंश्योर करता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी फॉलो की गई है अकॉर्डिंग टू आईपी, बीपी, यूएसपी जो भी है उसके अकॉर्डिंग एसओपी थी, उस एसओपी को फॉलो करके ही ड्रग को मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा होस्ट एफडीए इंस्पेक्शन, कस्टमर ऑडिट्स एंड सप्लायर इंस्पेक्शंस। तो जो भी ऑडिट्स होते हैं, कोई भी अगर इंस्पेक्शन होगा कंपनी में, अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई, सपोज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्पेक्शन आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो उस इंस्पेक्शन को लीड, उस इंस्पेक्शन को सामने से होस्ट कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। अब हम आगे बढ़ेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग सेक्शंस। इन दिस सेक्शंस बैचेज आर पैक्ड बाय पैकिंग मशीन्स एंड लेबल्ड बाय ओवर प्रिंटिंग डिवाइसेस। तो इस सेक्शंस में हम बैच को पैक करते हैं पैकिंग मशीन के थ्रू और प्रिंटिंग डिवाइस से लेबलिंग कर दी जाती है, ठीक है। अब लेबलिंग में वही आपका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, स्टोरेज, किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, शेड में स्टोर करना है कि कहाँ क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके लेबल्ड रहेंगी, ठीक है। प्रिंटिंग डिवाइसेस के थ्रू वहाँ पे लेबल कर दिया जाएगा। एट ए टाइम ओनली वन प्रोडक्ट लेबल इज प्रिंटेड। तो एक बार में केवल एक ही प्रोडक्ट लेबल को प्रिंट किया जाता है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का प्रिकॉशन किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे लेबल हो जाए, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। द पैकिंग शुड बी कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन। तो ड्यूरिंग द पैकिंग स्टेरिलिटी का खास ध्यान रखा जाना चाहिए और किसी भी तरीके से उसमें कंटामिनेशन ना आए। और आफ्टर द पैकेजिंग एंड लेबलिंग आपका शिपिंग चला आता है, ठीक है। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा, अब जो भी फार्मा प्रोडक्ट्स बन गए हैं उसको होलसेलर के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और फिर लेटर होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स एट लास्ट कंज्यूमर्स तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। तो आई होप आपको डिज़ाइन ऑफ द एसेप्टिक एरिया समझ में आया होगा, और अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल।